नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्वपावपनासनो मंगलाणंच सव्येसिं पठमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्त मंगलम् सिद्धमंगलम् साहू मंगलम् केवली प्रणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्त लोगोत्तमा सिद्ध लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवच्चामि अरिहन्त शरणं पवच्चामि सिद्ध शरणं पवच्चामि साहू शरणं पवच्चामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवच्चामि। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनिराज श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय हो। विगत 4 रविवार हो गए हैं और एक धार्मिक कथा का आयोजन चल रहा है। आज पुण्य के उदय से यह 5वां रविवार भी उस कथानक को गति देने के लिए आप लोगों के समक्ष एक बार फिर से आ गया है। पिछले रविवार में आपने देखा कि वह जो धन्य कुमार है उसके माता पिता ने उसको व्यवसाय करने के लिए पहली बार अपने घर से बाहर किया और वहाँ पर 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के उसके पिता ने ज्योतिषियों से पहले मुहूर्त का शोधन कराया और उसके बाद 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर के जो उसके जन्म के समय बगीचे से प्राप्त हुई थी उन्हीं मुद्राओं के माध्यम से उसको व्यवसाय के लिए आशीर्वाद देते हुए 2 सेवक भी पीछे दे दिए कि इन सेवकों के साथ चले जाओ और व्यवसाय की मात्र इतनी सी परिभाषा बताई कि एक हाथ से लेना और उसके पास जो चीज़ है उसको अपने हाथ की चीज़ देना, उसको लेना, इसी का नाम मात्र व्यवसाय है। 100 सोने की ठोस गिन्नियाँ थी और सेवकों को पिता धनपाल ने पहले ही बता दिया था। जब माँ प्रजावती ने कहा कि छोटा सा बालक है, किस तरीके से ये व्यवसाय करेगा, इसको क्या आता है, तब धनपाल अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बहुत पुण्यवान है, क्योंकि जब उसने जन्म लिया था तो बगीचे से धन निकला था। जब उसकी गर्भ की नाल गड़ाने के लिए हम दोबारा 12 दिन बाद गए थे
तो फिर वहाँ से फिर धन निकला था। तो ये इसी तरह तो इसका नाम अपन ने धन्य कुमार रखा है। ये बहुत पुण्यवान है, इसकी चिंता नहीं करो। और जब धनपाल ने 2 सेवकों के साथ ये अपने धन्य कुमार को भेजा और धन्य कुमार व्यवसाय के लिए गए और सेवकों से कह दिया कि जब इनकी भोजन की इच्छा हो तो इन्हें वापस घर ले आना, और ये जो भी कुछ खरीदें उसमें तुम टोका टाकी नहीं करना, इनको अपनी स्वतंत्रता के साथ व्यवसाय करने दो। पहली बार में उसने 100 स्वर्ण मुद्राएं दे करके एक भेड़ खरीद ली। एक हष्टपुष्ट भेड़ 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में ली। फिर उस भेड़ को दे करके उन्होंने एक सड़ी हुई बैलगाड़ी खरीद ली, और लास्ट में बैलगाड़ी को दे करके और उन्होंने एक टूटा हुआ खाट खरीद लिया। टूटा हुआ खाट भी ऐसा था कि लोहे का पाया था, 4 तरफ लगे थे, उसमें 4 एंगल लगे थे और उसमें बीच में धागे तक नहीं थे। वो अपने घर में ये सोच करके जा रहा था कि बेच करके कुछ आज के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, और उसके बदले धन्य कुमार ने सामने वाले वणिक को अपनी बैलगाड़ी दे दी और उससे टूटी हुई खाट ले ली जो बिल्कुल जंग लगी थी, किसी भी काम की नहीं थी। और जब वो खाट उनके हाथ में आई, सेवक ने पूछा कि अभी आपको भूख लगी है कि नहीं? तो वो कहते हैं हाँ भूख तो लगी है। तो फिर सेवक कहते हैं चलिए घर चलिए। अब जब घर पहुंचे धन्य कुमार, वो टूटी हुई खाट लेकर के, जंग लगी, तो घर में उसके जितने भी भाई थे, सारे के सारे भाई जब देखा कि सेवक दोनों आ रहे हैं और धन्य कुमार अपने पूरे रौब के साथ आ रहे हैं और साथ में सेवक के हाथ में एक पुरानी टूटी हुई खाट है जो किसी भी काम की नहीं है, उस खाट को सेवक लेकर के आए तो जितने के जितने 7 के 7 भाई थे, वे सातों भाई उस खाट को देख करके हंसने लगे। और बड़े भाई और जो उनकी भाभियां थीं, वो ये सोच करके आपस में मजाक करने लगी कि देखो तो इनकी बुद्धि कि 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले इनको ये टूटी हुई खाट मिली है। खाट को जैसे ही माँ ने अपने दरवाजे पर सेवकों से रखवाया, और माँ तो माँ थी, उसका तो धन्य कुमार के प्रति पहले से ही बहुत ज़्यादा स्नेह था। खाट को एक तरफ रख के माँ धन्य कुमार से कहती है बेटा मेरा थक गया होगा। उसको चेहरा धुलाया, हवा करी और उसके लिए नाना प्रकार के व्यंजन ला कर के गरम गरम रख दिए, और आराम से धन्य कुमार को देख रही है, पंखा झल रही है और धन्य कुमार भोजन कर रहे हैं। और वहाँ पे सारी भाभियाँ और भाई लोग धन्य कुमार के इस विवेक को देख करके बार बार हंस रहे हैं। भाइयों की उस हंसी को देख करके माँ प्रजावती कहती है कि मेरा बेटा जो भी लेके आया है वो मेरे लिए बहुत इष्ट है। ऐसा आप लोग भी कहते होंगे कि आपको अपने बच्चे के कभी दोस्त दिखाई नहीं देते, हमेशा लगता है हमारे लड़के ने जो किया सबसे अच्छा किया। लेकिन वो धन्य कुमार थे बंधु। माँ ने जब बच्चे को धन्य कुमार को सब खिला पिला दिया और धन्य कुमार सो रहे थे, तब माँ बाहर जा कर के वो खाट देखती है। खाट क्या है, किसी गरीब के घर में पड़ी थी, उठ कर के आ गई। माँ प्रजावती सोचती है कि 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में मेरा बच्चा ये खाट लेकर के आया है, और जब मेरा बच्चा लेकर के आया है तो मैं इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर देती हूँ। जब धनपाल आएंगे तो उनको थोड़ा अच्छा लगेगा, उनको अपने निर्णय पर कुछ बुराई महसूस नहीं होगी। तो इस चक्कर में प्रजापति का मोह उस सड़ी और टूटी हुई खाट को धोने में लग जाता है। लोहे की उस खाट को प्रजापति अपने हाथ से खुद धोती है कि मेरा बेटा धन्य कुमार ये खाट खरीद करके लाया है, मैं इसको धोऊंगी। धो करके साफ़ करती है। साफ़ करते करते ही उस खाट के पाए टूट जाते हैं। आप कल्पना कर लीजिए घर के अंदर कोई खाट पुरानी पड़ी हो जिसका एंगल पूरा ख़राब हो गया हो और उसके पाए टूट जाते हैं। घर में थोड़ी सी ढलान होने के कारण पाए गोल थे, तो गोल पाए लुढ़कते हुए दूर दूर तक जाने लगते हैं, और जितने भी उनके भाई और भौजाई थी वे सब
सामने वाले कमरे से माँ के इस कृत्य को देख करके हंस रहे हैं। देख रहे हैं, छोटा भाई कहता है देखो वो खाट का देख पाया लुढ़क करके वहाँ जा रहा है। और दिन के करीब 3 या 2 बजे होंगे बंधुओं। उस समय माँ दोपहर में, जैसे आपके घरों में लोगों को फुर्सत रहती है तो आप टीवी देखते हैं या सो जाते हैं, ठीक ऐसे ही प्रजावती दोपहर के समय में उस खाट को धो रही थी। और पाया जब लुढ़क रहा था तो लुढ़कते हुए पाए के अंदर से कुछ दाने निकलने लगे। जैसे ही उन दानों में सूर्य का प्रकाश पड़ा तो जो भाई हंस रहे थे उन्होंने देखा कि अंदर से कुछ दाने निकले और उन दानों में एक चमचमाहट है। और जैसे ही चमचमाहट देखी तो भाई लोगों का थोड़ा सा मन धक किया और इतने में प्रजावती जा करके उस लुढ़कते हुए दानों को उठा करके देखती है तो उसमें हीरा, पन्ना, मोती, माणिक और जिसको आप पद्मराग मणि कहते हैं और अंग्रेजी में जिसको आप रूबी कहते हैं, लाल कलर का होता है बंधु। उसमें भी एक जात रूबी होता है। जात रूबी कैसा होता है कि पद्म प्रभु भगवान 6वें नंबर के, उनके चरणों पर इंद्र ने वो मणि चढ़ाया और उनकी जो आभा थी, शरीर का वर्ण था, वो बिल्कुल रूबी के कलर का था। तो पद्म प्रभु भगवान के चरणों के कलर से उस रूबी के अंदर जो रोशनी और आभा पड़ी, उस आभा के कारण उस रत्न का नाम पद्मराग मणि पड़ गया, क्योंकि वो मणि इंद्र ने पद्म प्रभु भगवान के चरणों में चढ़ाई तो उसका नाम पड़ गया पद्मराग मणि, जिसको आप रूबी कहते हैं। और मणि की ये पहचान है कि उसकी कि उस मणि के नीचे अगर आप थोड़ी सी भी रोशनी करते हैं तो ऊपर से आपको जात मणि ऐसा लगेगा जैसे इसके अंदर से सूर्य चमक रहा है। ऐसी पद्मराग मणियाँ जो है उस छोटे से पाए के अंदर से निकलने लगी। मोती भी निकले, पन्ना भी निकले, हीरा भी निकला। और जब ये सब प्रजावती वहाँ से उस पाए के अंदर से देख रही थी, उसी समय धन्य कुमार के पिता प्रजापाल का वहाँ पर आना हो गया। धनपाल जो है वो आकर के प्रजावती से बोलता है ये सब क्या है। तो प्रजावती बताती है कि आपके ये पुत्र धन्य कुमार 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर के जब व्यवसाय करने गए तो व्यवसाय में सबसे पहले इनने 100 स्वर्ण मुद्राओं से भेड़ खरीदी, भेड़ दे करके बैलगाड़ी खरीदी और बैलगाड़ी देख करके इन्होंने ये खाट खरीदी। और मैं इस खाट को थोड़ा साफ कर रही थी, उसी समय इसका एक पाया लुढ़क करके बह गया और दूर जा कर के उसके अंदर से ये रत्न निकल रहे हैं। धनपाल उस पूरे के पूरे पाए को जब उल्टा करता है तो उनके हाथ में 1 अंजुलि प्रमाण रत्न आ जाते हैं। 1 अंजुलि प्रमाण, कभी कल्पना करिए, हीरा हो, मोती हो, माणिक हो, जात मणि हो, रूबी हो, पद्मराग मणि हो, ये सब 1 अंजुलि प्रमाण आ जाते हैं। तो धन्य कुमार जो धनपाल है पिता, वो ऐसा उसके पाए को बजा के देखता है कि इसमें कुछ और तो नहीं है। एक आध कोई दाना और चिटका रहता है, उसको भी निकालता है और अंदर देखता है तो उसके अंदर एक कागज निकलता है। वह कागज उस धन के मालिक के नाम का है। कागज निकलता है और कागज सील मुद्रा में पैक बंद रहता है। जैसे आपने लाख की सील देखी हो, लाल कलर की, जो आपके डाक विभाग में लगती है, वैसे ही उस पत्र के ऊपर सील लगी है और 1 अंजुलि प्रमाण रत्न है। उन रत्नों को और पत्र को लेकर के धनपाल इतना निर्लोभी था कि वो कहता है कि मेरे पुत्र ने तो ये सड़ी सी खाट लेकर के आया, इसके अंदर से जो रत्न और ये धन निकला है और ये जो इसके साथ इसका पत्र लिखा है, पत्रक है, ये पत्रक मैं राजा को जाके देता हूँ। तो धनपाल पुनः राजा के पास पहुँचे। राजा से कहते, महाराज आज पहली बार हमारा पुत्र व्यवसाय के निमित्त से बाहर गया। स्वर्ण मुद्राओं के बदले उसने पहले भेड़ खरीदी, भेड़ से फिर एक बैलगाड़ी खरीदी, बैलगाड़ी से ये खाट खरीदी। और जब ये खाट हमारी पत्नी घर के अंदर इसको साफ कर रही थी तो इसके पाए से ये रत्न और ये पत्रक निकला है। इस धन का, इस पत्र का स्वामी मैं नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता। ये आपके चरणों में समर्पित है। महाराज ने धनपाल के हाथ से सर्वप्रथम वह पत्रक लिया
पत्रक खोला और खोल करके महाराज उस पत्रक को बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ रहे थे। पत्र पढ़ते 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 महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महाराज कहते हैं, धनपाल, इस पूरे के पूरे धन का स्वामी तुम्हारा ही पुत्र है। हमारा पुत्र नहीं हो सकता महाराज, क्योंकि ये तो खाट किसी और के घर से आई है, और सत्य कहता हूँ पहली बार खाट हमारे घर पे आई है। तब महाराज से रहा नहीं गया, तो महाराज ने स्वयं धनपाल को वह पत्र पढ़ करके सुनाया। उस पत्र में जो लिखा था मैं आपको बता दूं। पत्र में लिखा था, श्रेष्ठीय आत्मीय जन, यह एक खाट है। इस खाट के दाएं पाए पर मैंने कुछ रत्न रखे हैं, और रत्न के साथ एक पत्रक भी रखा है। मैं इसी नगर का बहुत पहले एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी था। धीरे धीरे करके मेरे परिवार के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंत में मैं बचा, तो मुझे बार बार ये चिंता हुई कि मेरी ये जो धन है, इस धन का स्वामी कौन होगा। इतनी बड़ी संपत्ति है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, इतने सारा जो वैभव है, इसका स्वामी कौन होगा। जब मुझे इस बात की चिंता हुई, तो मैंने एक अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में जाकर के पूछा कि महाराज, मेरी इस पूरी की पूरी संपत्ति का स्वामी कौन है। महाराज ने अपने अवधि ज्ञान के माध्यम से यह बात बताई कि तुम्हारी पूरी की पूरी संपत्ति का स्वामी आने वाले समय पे धन्य कुमार नाम का व्यक्ति बनेगा। यह पूरी संपत्ति का भोक्ता एकमात्र धन्य कुमार होगा, और यह पूरी संपत्ति एक अंजलि प्रमाण रत्न के साथ यह पत्रक, और पत्रक के नीचे जहाँ जहाँ चिन्हित संकेत हैं और ज़मीन है, और जो इस पत्रक में जो महल लिखा हुआ है, वो सारे के सारे महल, ज़मीन और रत्नों का और धन संपदा और स्वर्ण का स्वामी आज के बाद जब भी ये किसी को मिले, मात्र धन्य कुमार ही है। इसके अलावा इसका भोक्ता कोई भी नहीं है। और महाराज के उस दिव्य निर्देश के कारण मैंने यह पत्रक और ये रत्न इस खाट पे रखे हैं। किसी को भी ये खाट, ये रत्न मिलें तो कृपया धन्य कुमार के हाथ तक ये खाट, ये रत्न और ये पत्रक पहुंचा दें। और इस धन्य कुमार इस पत्रक में दर्शित पूरी संपत्ति, पूरी की पूरी ज़मीन का स्वामी है। मेरे 3 बड़े बड़े महल हैं, उन तीनों महलों का स्वामी धन्य कुमार ही है। वे चाहें तो उसमें आराम से रह सकते हैं। जब राज दरबार में इस तरीके का वो पत्रक पूरा राजा ने स्वयं पढ़ करके सुनाया, धनपाल की आंखें चौंधी आ गईं। धनपाल सोचते हैं, कैसा मेरे पुत्र का अद्भुत पुण्य है कि जब यह पुत्र पैदा हुआ तो बगीचे से स्वर्ण का कलश निकला। नाल गड़ाते वक्त वहाँ से एक घड़ा और निकला। पहली बार जब ये व्यवसाय करने गया तो घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सोने की स्वर्ण मुद्राओं के बदले ये एक भेड़ खरीदा, भेड़ से बैलगाड़ी खरीदी, और बैलगाड़ी से कैसा दैव का संयोग है कि इसके हाथ में ही खाट आई, और खाट उसके निकले रत्न, और रत्न के साथ इस पत्रक में तो इतना वैभव है कि जिंदगी भर भी भोगेंगे तो ये वैभव कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इतना वैभव उस धन्य कुमार के हाथ में आया। घर में वो धन्यपाल जब पुनः उस पत्र और रत्न को लेकर के गया तो राजा ने जाते जाते कह दिया था, इस पूरे पत्रक में निर्देशित जितनी भी संपदा है वो सारी की सारी संपदा तुम्हारे पुत्र की है, और उस पुत्र को वो पूरी की पूरी संपदा देने का अधिकार मैं राजा होने के नाते तुम्हें देता हूँ। जब धनपाल और प्रजावती और उनके सारे भाई लोग मिलकर के, पुत्र मिलकर के रात्रि के समय पूरा पत्रक देख रहे थे, पत्रक में कई जगह बिल्कुल नदी के किनारे की कई 100 एकड़ ज़मीन थी। साथ में 3 बड़े बड़े महल थे जो चिन्हित करके बताए गए थे कि इस जगह के जो महल हैं वो सारे के सारे महल
महल के अंदर रहने वाली जितनी भी संपत्ति है, पूरी की पूरी संपत्ति, और उस महल के अंदर संपत्ति कहाँ अंदर गड़ी है, वो पूरा का पूरा स्वर्ण का भंडार, इन सब का स्वामी धन्य कुमार है। बंधुओं, पुण्य की महिमा देखिए। आप देखिए कि किसी के जीवन में क्या पुण्य फलता है कि कुछ नहीं करता, वो बैठे बैठे दुनिया का सारा वैभव मिलता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये दुनिया मकाने सराय, ये बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, मेरे दिमाग से विस्मृत हो रही हैं। उसकी अंतिम अंदर की लाइन थी, कोई दौलत खजाने वाली, किसी का पेट रोटी से खाली, कोई मेहनत करे फिर भी भूखा रहे, कोई गद्दी में बैठे ही खा रहा, मगर मुझको समझ ना आए करम, तेरा न्याय क्या गुल खिला रहा। कि अगर आप सोचते हैं कि आप पुरुषार्थ करके बहुत सारा धन कमा लेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि पुण्यात्मा लोग आपसे ज़्यादा चुपचाप बैठे बैठे खा लेते हैं और चुपचाप धरती छोड़ के चले जाते हैं। पूर्व भाव में जो आपने पुरुषार्थ किया, देव शास्त्र गुरु के प्रति भावनाएं भाई, उनकी विनय की, उनकी भक्ति करी, उनके प्रति अपने विशुद्ध परिणाम बनाए, उनकी सेवा करी, क्या परिणाम निकलता है बंधुओं। कितनी अकूत संपदा, जब आ रही थी संपदा तो खाट के अंदर थी। धन्य कुमार को भी नहीं पता कि खाट के अंदर इतनी बड़ा महल निकलने वाला है। सारे भाइयों ने पूरा नक्शा देखा और नक्शे में वर्णित महल में जाकर के जब उन्होंने महल देखा तो सारे के सारे भाई ऐसा अद्भुत खुश हुए। और धनपाल, प्रजावती और सारे भाई मिलकर के सोचते हैं कि हम जिस मकान में रहते हैं उस मकान से तो ये महल लाख गुना बहुत अच्छा है। उन्होंने नाना प्रकार के सेवकों से पूरे के पूरे महल को रेनोवेट कराया, साफ सुथरा कराया, जैसे आप किसी लग्जीरियस होटल में जाते हैं। ठीक ऐसे ही धन्य कुमार का वो लग्जीरियस महल उसके सामने कुछ ही दिनों में तैयार होकर के खड़ा हो गया। पिता प्रत्येक दिन बारीकी के साथ उस पत्रक का अवलोकन करते और वहाँ पे जहाँ जहाँ संकेतित थे महल के अंदर ही कितने तहखाने ऐसे थे जिसमें अकूत संपदा में धन भरा था। जब जाकर के खोलते तो प्रत्येक दिन महल के अंदर ही उन लोगों को अभूतपूर्व आश्चर्य की प्राप्ति होती। संपदा का कोई हिसाब नहीं है बंधुओं, और संपदा से बड़ी बात तो पुण्य का कोई हिसाब नहीं है। आप दुनिया में किसी से भी लड़ रहे हो, आप किसी भी व्यक्ति से तो लड़ सकते हैं, लेकिन पुण्य से कैसे लड़ सकते हैं। पुण्य तो बड़ी अद्भुत वस्तु है और उसके लिए तो कौशल ही है कि जब तक आप प्रभु का सहारा नहीं लेंगे, गुरु का सहारा नहीं लेंगे, पुण्य को बढ़ाने की कोई भी जीवन शैली आपके जीवन में आएगी कैसे। उस धन्य कुमार ने भवांतर में क्या किया था आप खुद देखते और सुनते जा रहे हैं। वो धन्य कुमार के हाथ में जब इतने बड़े महल का इतना बड़ा संपदा आई और 2, 4, 6, 8 महीने गुजरे होंगे और उसके बाद पुनः वही बात जो महल मिलने से पूर्व में थी, ईर्ष्या दोबारा उनके भाइयों के मन में पैदा हो गई। भाई फिर सोचते, देखो तो ये कुछ भी करने जाता इसको धन मिलता, लेकिन अभी भी ये घर के अंदर निठल्ला बैठ करके चुपचाप रोटी खा रहा है और माँ का अत्यधिक प्रेम इसके ऊपर उमड़ता रहता है। धीरे धीरे कसाई जो थी घर के अंदर फिर से आकार लेने लगी बंधुओं, और कसाई का बहुत बुरा परिणाम होता है। कसाई की ऐसी स्थितियां होती हैं कि वो भाई को भाई नहीं समझता, पिता पुत्र के लिए ही प्राणघाती बन जाता है। धन का लोभ और धन के कारण इस पूरी सृष्टि पर कितना विप्लव नहीं होता, आप खुद देखिएगा। वही विप्लव धन्य कुमार के जीवन में भी होने जा रहा था। 6-7 भाइयों ने मिल करके, 7 के 7 भाइयों ने मिल करके धन्य कुमार से इतनी ईर्ष्या हो गई थी कि 7 भाइयों ने मिल करके धन्य कुमार को मारने की योजना बना ली। आप कल्पना करो, जब भाई भाई को मारने की योजना बना ले, जब भाई खुद सोचने लगे कि इस छोटे भाई को जिसको मैंने संभाला था, पाला था, उसी को ख़त्म कर दो। क्यों? ईर्ष्या।
ईर्ष्या भी क्यों? क्योंकि उसको प्रेम ज़्यादा मिलता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि इसका पुण्य भी तो बहुत तेज है। और साथ के साथ भाइयों ने एक घर के अंदर ही एक ऐसा वातावरण तैयार किया और भाइयों ने सोच लिया कि इसको इस योजना से बाहर ले जा करके काल कलवलित करना है, इसको मारना ही है। और बड़े भाई के साथ 2-3 भाई मिलकर के माँ के सामने जब माँ भोजन बना रही थी, एक वातावरण तैयार करते हैं कि अपन सबको शाम को बावड़ी में घूमने चलना है, अपन बावड़ी में नहाने चलेंगे, अपन बावड़ी को तैयार करेंगे, अपन बावड़ी में खूब कूदेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, तैयार होंगे। तो ये सारी बातें जब भाई लोग आपस में कर रहे थे, धन्य कुमार के कान में भी पड़ी और भाई बीच बीच में कहते जा रहे थे, अरे धन्य कुमार ये तो बच्चा है, लॉलीपॉप खाता है, छोटा सा है, इसके तो माँ की गोद में ही बैठा रहता है, इसको छोड़ करके अपन सब चलेंगे। अब किसी को उकसाओगे तो उसकी भी तो इच्छा होती है। तो धन्य कुमार के मन में भी आ गया कि मेरे साथ भैया बावड़ी में जा रहे हैं नहाने के लिए और वहाँ पे वन विहार करने जा रहे हैं, मैं भी इनके साथ जाऊँगा। धन्य कुमार माँ से कहता है, माँ मुझे भी भैया के साथ जाना है। प्रजापति कहती है कि हाँ बेटा, जब 7 भाई जा रहे हैं तो तुम भी साथ में चले जाना, उसमें आपत्ति क्या है। तो सारे के सारे भाई से जब प्रजापति ने कहा कि बेटा तुम लोग वन विहार में जा रहे हो, तुम्हारा एक छोटा सा भाई है धन्य कुमार, इसको भी ले जाओ। तो सारे के सारे भाई कहते नहीं, ये तो नवाब है, दूध पीता है, बच्चा है, तुम्हारी गोद में रहता है, इसकी जवाबदारी कौन लेगा, हम इसकी जवाबदारी नहीं लेंगे। तो प्रजापति कहती है नहीं, भाई है, छोटा है, उसकी जवाबदारी तो लेनी पड़ेगी, समझ रहे हो। तो सारे के सारे भाई कहते हैं कि इसको जाना है तो जाए हमारे साथ, लेकिन हम इसके प्रति जवाबदार नहीं हैं। और धन्य कुमार तो माँ से अड़ गए, भैया लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे, ठीक है। ले दे के संयोजना में घेरा डाल करके और धन्य कुमार उसके साथ उसके 7 भाई सब जंगल में एक बहुत बड़ी बावड़ी के पास, जहाँ पहले से संयोजित था, बावड़ी के किनारे पर 2 बड़ी बड़ी शिलाएं उन भाइयों ने पूर्व नियोजित करके रख ली थीं। और सारे के सारे भाई आपस में बैठ करके बड़ी गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। और गुप्त मंत्रणा भी ऐसी कर रहे थे कि उसके कान की आवाज़, उस मंत्रणा की आवाज़ धन्य कुमार के कान तक जा रही थी। वो चाहते थे भी थे कि हमारी इस बात को धन्य कुमार सुन ले। जैसे कभी आपके घरों में होता हो, आपकी बहू को गुस्साना हो बहुत तेज, तो वो क्या करती है, पिताजी के ऊपर नहीं गुस्सा सकती, दादाजी के ऊपर नहीं गुस्सा सकती, तो कमरा को थोड़ा सा बंद करके इतनी तेज चिल्लाती है कि बाहर तक ससुर को, दामाद को, बड़े भैया को, सबको आवाज़ चली जाती है। हाँ देखो बहू गुस्सा है, सब समझ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसी घर के अंदर लोग विभ्रम की स्थिति, घर के अंदर बेडरूम में घुस जाएंगे और चिल्लाएंगे, हाँ तुम्हारे भैया ने हमारे साथ किया ही क्या है, पिताजी करते ही क्या है, ऐसा वैसा दुनिया जमाने की। तो जब बहू का गुस्सा घर के लोग सुनते हैं, घर के लोग भी कुछ शॉक्ड हो जाते हैं। और बहू भी जानती है कि सबके सामने तो हम पिताजी को चिल्ला नहीं सकते, लेकिन कमरे के अंदर ऐसा चिल्ला सकते हैं। इसको डिप्लोमेसी कहते हैं बंधुओं, कूटनीति। तो वो जो डिप्लोमेसी घर के अंदर होती है वह अपने आप में बड़ी आश्चर्यकारी होती है। ठीक उसी तरह ये सारे के सारे उसके 8 भाई मिल करके और धन्य कुमार को मारने की योजना बनाने के तहत बोल रहे थे कि इस बावड़ी के अंदर जो सबसे पहले कूदेगा उसको बावड़ी के अंदर रहने वाले बहुत सारे नाना प्रकार के पदार्थ मिलेंगे। इस बावड़ी के अंदर बहुत सारी रत्न रखे हुए हैं। जब ऐसी बातें धन्य कुमार सुन रहे थे तो धन्य कुमार को ऐसा लगा कि ये जो है बड़ा अद्भुत है। और धन्य कुमार को लगा कि मेरा तो पुण्य बहुत तेज है, तो सबसे पहले मैं कूदता हूँ। जब भाई लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे थे तो धन्य कुमार आपस में उनके पास जाकर के कहते कि हम छोटे हैं, सबसे पहले हम कूदेंगे। और जैसे ही
सारे भाइयों ने सुना कि धन्य कुमार कूदने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी तो पूर्व से नियोजना थी ही, वो तो चाहते ही थे कि धन्य कुमार कूदे, और जैसे ही वो कूदे हम ऊपर से इनके ऊपर एक पत्थर की शिला डाल दें। और बंधुओं, यही हुआ कि कर्म ऐसा सामने आया, धन्य कुमार को पता ही नहीं था कि अपने भी इस तरीके से दगा दे सकते हैं। धन्य कुमार बावड़ी की गहराई देखते हैं और उसके बाद भाई लोगों की तरफ उनकी दृष्टि जाती है, और दृष्टि जाने के साथ ही भाई जब कहते हैं कि अरे ये तो बच्चा है, तुम कूदो तुम कूदो, धन्य कुमार कहते हैं नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे पहले मैं कूदूँगा। और धन्य कुमार उस बावड़ी में कूद जाते हैं। जैसे ही धन्य कुमार बावड़ी में कूदते हैं, ऊपर से ये धन्य कुमार के जो और बड़े भाई थे, ये 8 के 8 भाई मिल करके एक बड़ी सी शिला उठा करके और धन्य कुमार की पीठ पर पानी के अंदर फेंक देते हैं। धन्य कुमार थोड़ा नीचे जाता है, और नीचे जाते जाते ही जैसे उसके ऊपर वह पानी की शिला पड़ती है, उस पानी में पड़ी हुई शिला के भार से धन्य कुमार उस बावड़ी की अतल गहराइयों में धीरे 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 दबता चला जाता है। और जैसे ही धन्य कुमार दबता चला जाता है, पीठ पर शिला का, इतनी भारी शिला का स्पर्श होता है। उसी समय धन्य कुमार को अपनी माँ की वह बात अचानक अनायास ही याद आ जाती है कि सर्वोत्तम प्रतिकूल परिस्थितियों में एकमात्र रक्षक है महामंत्र नमोकार। और जैसे धन्य कुमार तो कुछ बोलने में तो असमर्थ थे, लेकिन उनको जैसे ही आभास हुआ कि मेरे साथ छल हो गया है, तो वे महामंत्र नमोकार का स्मरण करते हुए और नीचे की ओर डूबते चले गए। उनके मन के अंदर महामंत्र नमोकार मंत्र का इतना पवित्र स्मरण और श्रद्धा थी, उनको पता था कि जीवन की सबसे ज़्यादा प्रतिकूल स्थितियों में नमोकार मंत्र के अलावा कुछ भी काम नहीं आता। और जैसे ही नमोकार मंत्र धन्य कुमार पढ़ रहे थे कि उस बावड़ी के अंदर का जो रक्षक देव था, उस नमोकार मंत्र का ऐसा महात्म पड़ा कि बावड़ी के अंदर का वह रक्षक देव, उसका आसन कंपित हो गया। उसने सोचा कि निश्चित कोई ऐसा भव्य जीव जिसकी महामंत्र नमोकार पर अटूट श्रद्धा और आस्था है, वह विपत्तियों में है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि धन्य कुमार के ऊपर विपत्ति आई है, वह अपनी रिद्धियों के प्रभाव से ऊपर की शिला हटा देता है और बावड़ी के अंदर ही अंदर एक वायु का ऐसा वातावरण बना देता है कि धन्य कुमार जल के अंदर होकर के भी उस देव के कारण वहाँ पर आराम से जमीन के तल पर बैठ जाते हैं। और जल का रक्षक देव धन्य कुमार से कहता है कि महामंत्र नमोकार का जिस श्रद्धा के साथ आपने स्मरण किया था, ये उसी का प्रभाव है कि आपकी मैंने यहाँ पर रक्षा की है। बंधुओं, यह युक्ति कितनी सार्थक है। धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और जब रक्षक देव ने वहाँ पर पूरा वातावरण बना दिया, वातावरण बनाने के बाद जब धन्य कुमार सोचने लगे कि कैसे, अभी कुछ ही देर पूर्व की बात है कि भाई लोग कह रहे थे कि इस बावड़ी के अंदर बहुत सारी रत्न राशि है, बहुत सारी यहाँ पर खजाने गड़े हैं, और छल पूर्वक उन्होंने मुझे मारने का प्रयत्न किया और पीछे इतनी भारी शिला रख दी। रक्षक देव ने जब उस शिला को दिखाया तो धन्य कुमार को देख करके आश्चर्य हुआ कि मेरे भाइयों के अंदर मेरे ही प्रति इतनी तीव्रतम कसाय है
कि वे मुझे मारने का प्रयत्न करने लगे। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, अद्भुत है संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। अद्भुत है संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बनकर अपनों से किसने खाया दगा नहीं। जब धन्य कुमार को लगा कि मेरे ही भाइयों ने मेरे साथ ही इस तरीके का विश्वासघात किया है, और वहाँ के उस वातावरण में जहाँ उस रक्षक देव ने उस वापिका के अंदर ही एक सुखद वातावरण बना दिया था और धन्य कुमार को एक सिंहासन में निर्दोषतापूर्वक बैठा दिया, धन्य कुमार अंतर्मुहूर्त तक वहीं पर बैठ कर के पिछले घटनाक्रम की बार बार चिंता करते हुए खेद खिन्न हो रहे थे कि इतने में ही जल का रक्षक देव कहता है कि जिस धर्म की आराधना के महात्म से आपकी यहाँ पर रक्षा हुई है और ये सिंहासन आपको उसी धर्म के महात्म से मिला है। इतना ही नहीं, उस रक्षक देव ने धन्य कुमार को स्वर्गीय दिव्य वस्त्र आभूषण इत्यादि दे करके और सुसंक्षित और तैयार कर दिया। और जब धन्य कुमार बहुत देर तक वहाँ बैठ लिए, फिर धन्य कुमार उस देव से कहते हैं, अब बहुत समय हो गया है, आप मुझे ऊपर निकाल दीजिए। रक्षक देव उनकी बात सुनकर के सिंहासन समेत बिल्कुल सहजता में और पूरी की पूरी बहुत गहरी बावड़ी से धन्य कुमार को ऊपर निकाल करके और धरातल पर ला करके खड़ा कर देता है। साथ ही साथ रक्षक देव ने धन्य कुमार को वस्त्र आभूषण तो दिए ही और उनको कुछ मंत्र भी दे दिए कि प्रतिकूलताओं में इस मंत्र का स्मरण करने पर आपको सारे प्रकार के इष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। धन्य कुमार सोचते कि बाहर निकल कर धन्य कुमार सोच रहे हैं कि मैं घर जाकर के माँ से क्या कहूँगा। वो सोचते हैं कि घर जाऊँ कि नहीं जाऊँ, और ऐसा ही मन के अंदर थोड़ी उथल पुथल चल रही थी। और धन्य कुमार ने के मन के अंदर ये विश्वास जम गया कि जिस घर में भाई ही भाई का दुश्मन हो, और सबसे बड़ी बात जब बड़ा भाई छोटे भाई का दुश्मन हो, ऐसे घर में क्या रहना। धन्य कुमार को बहुत लगा कि माँ प्रजावती तो मुझे बहुत चाहती है, पिता का भी मेरे ऊपर अति स्नेह है, लेकिन ये सारे भाई और भाभियाँ मिल करके मुझे मारना चाहते हैं। ये बात धन्य कुमार को सहन नहीं हुई। धन्य कुमार बहुत चिंतन करके कड़ा दिल करके यह विचार करने लगे कि मगध सम्राट महाराज श्रेणिक, उन्हीं के राज्य में अब वहाँ जाकर के मैं उनसे मिलूँगा और वहीं पे रहूँगा। और ऐसा विचार कर उस दिव्य वस्त्र आभूषण और सुशोभित आभा को लेकर के धन्य कुमार धीरे धीरे उस जंगल से बाहर मगध की ओर जाने लगे। मगध की ओर जब जा रहे थे तो पूरा का पूरा जंगल पार करके एक पर्वत को पार किया। पर्वत को पार करने के बाद झील नदियों से होते हुए जब उन्होंने किसी नगर में प्रवेश करना चाहा, उसके पूर्व नगर के बाहर जैसे खेत होते हैं, खेत तक पहुँचते पहुँचते धन्य कुमार की एक लंबी यात्रा हो चुकी थी। और उस लंबी यात्रा के दौरान धन्य कुमार बहुत थक गए। थक करके जब उनको पसीना पसीना होने लगे तो धन्य कुमार एक पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ के नीचे बैठे तो जिस पेड़ के नीचे बैठे उससे थोड़ी दूर पर एक खेत था। उस खेत पर एक कुटुंबी नाम का किसान खेती कर रहा था। धन्य कुमार ने पहली बार किसी किसान को खेती करते हुए, हल चलाते हुए देखा। धन्य कुमार ने देखा कि हल इस तरीके से चलाया जा रहा है।
कुटुंबी ने भी देखा कि कोई बालक सा लेकिन बहुत ज़्यादा तेज धारण किए हुए और दिव्य वस्त्र आभूषण की आभा लेकर के कोई बालक हमारे खेत के सामने आकर के बैठा है। कुटुंबी को अचानक ही स्नेह उमड़ आया। कुटुंबी उस बालक के पास जाता और जाकर के कहता कि आप कहाँ से आए हैं। तो धन्य कुमार अपना अतीत न बना करके ये कहते कि मैं महाराज श्रेणिक से मिलने जा रहा हूँ। कुटुंबी को लगा कि जब महाराज श्रेणिक से मिलने जा रहे हैं तो ज़रूर ये कोई विशेष पुरुष होंगे। कुटुंबी ने पूछा, आपको भूख लगी है, आपके लिए भोजन लाऊं? धन्य कुमार कहते हैं, हो भूख तो लगी है। तो बोले कि आप यहीं पे कुछ देर विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन लेके आता हूँ। और कुटुंबी अपने घर भोजन लेने के लिए गया। तब तक धन्य कुमार देखता है कि इसके खेत में जो ये हल रखा है, इस हल में तो बड़ी अजूबी बात है, क्योंकि पहली बार तो धन्य कुमार ने वो हल देखा। तो धन्य कुमार सोचता है कि इस हल को चला के मैं देखता हूँ कैसे चलता है। तो जब तक कुटुंबी घर के अंदर भोजन लेने गया, तब तक धन्य कुमार जो है उस बैल के साथ जुते हुए हल के सामने खड़े होकर के और बैल को धीरे धीरे जोतने लगे। और जोतने लगे, थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हल जो है वो धरती पर फंस गया। हल धरती पर फंसा और फंसने ही साथ ही धन्य कुमार ने जब थोड़ा सा बैल को तेजी से इशारा किया आगे बढ़ने का और बैल ने थोड़ा ही आगे खींचा, तो हल्की जो नीचे के वो हल था, जिसको आप क्या कहते हैं, नीचे का जो हल का भाग होता है जिसको सीता कहते हैं, उसको वो जो नीचे का भाग है हल का, वो एक सांकल में फंस गया। और बैलों ने थोड़ा जोर लगाया तो मोटी सांकल से बंधा हुआ एक बहुत बड़ा हंडा धन का वहाँ से बाहर निकल गया। जब उस खेत से बहुत बड़ा एक धन का कलश बाहर निकला तो धन्य कुमार फिर सोचने लगे, अरे भगवान, ये क्या आफत आ गई। अब ये कुटुंबी हमारे पास आएगा और फिर हमको पता नहीं क्या कहेगा। और ऐसा सोच करके धन्य कुमार ने कि कहीं वो कुटुंबी आकर के कुछ सोचने नहीं लगे कि ये इसने मेरा कलश निकाल लिया है, पैसे निकाल लिए हैं। उन्होंने वापस हाथ से जल्दी जल्दी गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद करके उस धन को वापस वहीं पर अच्छे से समतल करके और स्थापित कर दिया। और चुपचाप आकर के वहाँ पर जहाँ पर वो पहले बैठा था अपने हाथ पैर साफ करके वहीं पे वापस आकर के बैठ गया। इसके बाद क्या हुआ बंधुओं, इसके लिए आपको अगले रविवार तक पुनः प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम पुनः अगले रविवार को उपस्थित होंगे और आपको अकृत पुण्य की इस आगे की कथा के लिए और संवाद का विषय बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस ममास्तु देवी।